इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, कयामत में अगर रब ने पूछा क्या लाए हो तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक को पेश कर दूंगा। आप जानते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु कितने अजीम बुजुर्ग थे, अल्लाहु अकबर। लेकिन बुजुर्गी के मकाम पर पहुंचने से पहले एक लड़की के इश्क के अंदर गिरफ्तार थे, उसकी मोहब्बत उनके दिलों में थी। एक मर्तबा लड़की ने कहा, रात को मैं अपने घर की छत पर आऊंगी, आप बाहर आ जाइएगा, मेरे घर के बाहर एक दूसरे का नजारा करते रहेंगे। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रात को पहुंचते हैं और रात इशा के बाद उसके घर के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि काफी देर गुजर गई, वो लड़की घर की छत पर नहीं आती। यहाँ तक कि इंतजार करते करते आधी रात बीत जाती है, पौनी रात बीत जाती है। यहाँ तक कि फज्र की अजान की आवाज मस्जिद से आती है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक के ज़मीर ने आवाज दी, ए अब्दुल्ला। गौर से उनके जुमले की तरफ मैं आपकी तवज्जो को मबजूल कराना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, ए अब्दुल्ला, पूरी रात एक लड़की की मोहब्बत में तू खड़ा रहा। अगर पूरी रात अल्लाह की मोहब्बत में खड़ा रहता तो पता नहीं तेरा मकाम क्या हो जाता। बस ये ज़मीर की आवाज थी। तौबा करते हैं, निकल पड़ते हैं, अहद करते हैं, अब कभी इस लड़की के दामे फरेब के अंदर गिरफ्तार नहीं होगा। अल्लाह की मोहब्बत का चिराग रोशन हो चुका था। निकले, सुबह घर से निकल पड़े, इल्म हदीस हासिल करने के लिए, इल्म के हुसूल के लिए निकलते हैं। अल्लाह अकबर। चल रहे हैं, थोड़ा सा रास्ता तय किया, धूप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि धूप जो है वो शबाब पर हो गई। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदियल्लाहु ताला अन्हु सफर कर रहे हैं। एक बुजुर्ग गली से गुजरे, गली से निकले और निकलने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के साथ चलने लगे। थोड़ी देर के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने महसूस किया कि सर के ऊपर बादल साहिबान के तौर पर है। बादल का साहिबान देखकर अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने सोचा, मैं तो पूरी रात एक लड़की की मोहब्बत में खड़े रह करके गुजार दिया, तो ये साहिबान तो शायद ये बुजुर्ग की वजह से है कि आज जो है सूरज की तपिश से ये बादल हमें बचा रहा है, ये इस बुजुर्ग की वजह से होगा। अल्लाह अकबर। सफर चल रहा है, दोनों बातचीत करते हुए जा रहे हैं। जब दोनों का रास्ता जुदा हुआ, जब हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक एक रास्ते से जाने लगे और दूसरे रास्ते से वो बुजुर्ग जाने लगे, तो वो बादल जो साहिबान था, अल्लाह अकबर, वो हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के साथ साथ वो बादल का टुकड़ा चलने लगा। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग को हैरत हुई, दौड़ते हुए पहुंचे अब्दुल्ला इब्न मुबारक के पास। ए अब्दुल्ला, जरा ये तो बताओ, तुमने कौन सी नेकी की है जिसकी बुनियाद पर आज अल्लाह ने धूप से बचाने के लिए तुम्हारे ऊपर बादल का टुकड़ा भेज दिया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक की आंखों से आंसू जारी थे। अर्ज करने लगे, दामन पर तो गुनाह का धब्बा लगा है, लेकिन मैंने सच्चे दिल से सुबह तौबा कर ली थी। शायद इस तौबा की बरकत से मेरे करीम ने सूरज की गर्मी से मुझे बचा लिया। मैं उम्मीद करता हूँ जिस रब ने सूरज की गर्मी से बचा लिया है, वो जहन्नम की आग से भी मुझे बचा लेगा। ए रसूल आज़म के दीवानों, तौबा कर लो, अल्लाह की तरफ रुजू कर लो, इससे पहले कि मौत का आहनी पंजा हमें अपनी गिरफ्त में ले ले। अल्लाह हमसे हिसाब ले, इससे पहले अपना हिसाब ले लो। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है। वो खुद फरमाता है, जब मेरी तरफ कोई एक बालिश बढ़ता है तो मेरी रहमत एक हाथ बढ़ती है। जब कोई मेरी तरफ चल करके आता है तो मेरी रहमत दौड़ करके बढ़ती है। आप मुझे बताओ तो सही, वो अपने बंदों को बुला रहा है, वो अपने बंदों पर करम फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। मेरे महबूब, मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दो, मैं बहुत माफ करने वाला हूँ, मैं बहुत मेहरबान हूँ। ए रसूल आज़म के दीवानों, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। बीवी नाराज हो जाए, उससे माफी मांगते नहीं थकते। दोस्त नाराज हो जाए, उससे माफी मांगते नहीं थकते। रिश्तेदार नाराज हो जाए, माफी मांगते नहीं थकते। लेकिन जिस रब को हमने नाराज किया, नमाज कज़ा करके नाराज किया, पिक्चर देख के नाराज किया, गालियां देकर नाराज किया, झूठ बोल करके नाराज किया, खयानत करके नाराज किया, गीबत करके नाराज किया, चुगली करके नाराज किया, पिक्चर देख के नाराज किया, कभी उस रब को मनाने की हमने कोशिश की? ये रब ही तो है जो हमको जिंदगी उसने अता फरमाई, ये रब ही
तो है जो हमें रोजी देता है, ये रब ही तो है जिसने हमें जमीन अता फरमाई, ये रब ही तो है जिसने हमें माँ बाप जैसी नेमत अता फरमाई, ये रब ही तो है जिसने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई। आप मुझे बताओ वो कौन सी चीज है जो मेरे रब ने हमें अता नहीं फरमाई। लेकिन अफसोस की बात है हमें सबको मनाने की फिक्र है, रब को मनाने की फिक्र नहीं। और ये भी मेरी बात याद रखना, सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना बहुत आसान है, रब को मनाना बहुत आसान है। अल्लाह अकबर। एक माँ जब उसके सामने उसका बेटा रो पड़ता है, आंखों से आंसू निकलते हैं, तो माँ अपने बच्चे की सारी गलतियों को माफ करके उसे अपने सीने से लगा लेती है। और जब कोई बंदा अपने रब के डर से रब से माफी मांगते हुए रोता है तो उसकी रहमत उस बंदे को अपने दामन में पनाह अता फरमा देती है। ए रसूल आजम के दीवानों, तौबा की तरफ बढ़ो। याद रखो बहुत जिंदगी गुनाहों में गुजर चुकी, अपने गुनाहों को याद तो करो, कितने गुनाह किए हैं, कौन कौन से गुनाह किए हैं, कब कब गुनाह किए हैं। आज अगर मैं ये कहूँ तो गलत न होगा, उम्मत मुस्लिमा का पूरा दामन गुनाहों से आलूदा है। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ अल्लाह मेरी बदगुमानी को माफ फरमाए। मैं अपने यहाँ के हालात के एतबार से और सिचुएशन के एतबार से बताता हूँ, झारखंड हो या हिंदुस्तान के मुसलमान हो, 90% मुसलमान ऐसे हैं जो 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ते। 90% मुसलमान। ये कितना बड़ा गुनाह है जानते हैं आप? सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे पाक में एक बुढ़िया जो खुद मेहनत करती थी और मेहनत की कमाई खाती थी, वो एक बार सुबह को निकली, मेहनत की, कुछ कमाया, उससे तेल खरीदी, तेल खरीद करके वो घर की तरफ लौट रही थी, ठोकर लगी, हाथ से तेल गिर गया, जमीन के अंदर जज्ब हो गया। आई फारूक आजम के पास, अमीरुल मोमिनीन मेरा तेल मेरे हाथों से गिर गया और जमीन के अंदर जज्ब हो गया, अमीरुल मोमिनीन मुझे मेरा तेल चाहिए। फारूक आजम ने फरमाया बैतुल माल से इस बुढ़िया को तेल दे दिया जाए। बुढ़िया कहती है अमीरुल मोमिनीन मुझे बैतुल माल वाला तेल नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा वही तेल चाहिए जो मैंने मेहनत से कमाया था। फारूक आजम ने फरमाया तेल तो जमीन ने जज्ब कर लिया, अब तेरा तेल तुझे जमीन कैसे लौटाएगी? उसने कहा मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा तेल चाहिए। फारूक आजम उस जगह पहुंचते हैं जहां उस औरत का तेल गिरा था। जानते हैं उस जमीन के पास पहुंचने के बाद ठोकर मारते हैं और जमीन से कहते हैं ऐ जमीन इस बुढ़िया का तेल लौटा दे, वरना तुझ में एक बेनमाजी को दफन कर दूंगा। इतना कहना था, जमीन ने तेल लौटा दिया। मुझे बताओ जमीन भी बेनमाजी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। जिस गौसे पाक की मोहब्बत का दम भरते हो, गौसे पाक फरमाते हैं बेनमाजी मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में न दफनाया जाए। आप मुझे बताओ इतने गुनाह करने के बाद क्या कभी तौबा का ख्याल आया? कभी रब को मनाने का ख्याल आया? कभी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का डर दिल में पैदा हुआ? नहीं। मुसलमानों संभल जाओ, मुसलमानों हालात बड़े बद से बदतर और बहुत बुरे से बुरे इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। अगर आज हमने तौबा नहीं की, आज अल्लाह की बारगाह में हमने रुजू नहीं किया, तो याद रखें दुनिया की कोई ताकत तबाही से नहीं बचा सकेगी, दुनिया की कोई ताकत बर्बादी से नहीं बचा सकेगी। आज हमारा हाल ये है, हम गुनाह करके कहे लगाते हैं और बुजुर्गाने दिन नेकी करके भी डरा करते थे, उनकी आंखों में आंसू हुआ करते थे। अल्लाह अकबर। कौन नहीं जानता हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह को जिस जगह पर आज उनका मज़ार मुक़द्दस है, 6000 कुरान शरीफ उन्होंने उस जगह पर पढ़े हैं बैठ करके जहां आज उनका मज़ार मुक़द्दस मौजूद है। 40 साल तक खड़े रहकर इशा के वुज़ू से उन्होंने फज्र की नमाज अदा की है। ये है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह
ताला अलैह। लेकिन आप जानते हैं एक मर्तबा मस्जिद में नमाज के अंदर मौजूद थे, इमाम ने मस्जिद में नमाज पढ़ाते पढ़ाते जब इस सूरह मुबारका की तिलावत की, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। हज़रत इमाम आज़म की आंखों से आंसुओं की झड़ी, आंसुओं की लड़ी, आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। अल्लाह अकबर। नमाज खत्म हो जाती है, मस्जिद का दरवाजा बंद करने का वक्त आता है, सारे मुसल्ली मस्जिद से जब निकलते हैं तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मस्जिद के खादिम से फरमाया, रुक जाओ, एक काम करो, मुझे आज की रात मस्जिद में रहने दो और तुम बाहर से दरवाजा बंद करके चले जाओ। उसने कहा ठीक है। इमाम आज़म मस्जिद ही में रह गए और वो बाहर से दरवाजा बंद करके चला गया। वो इमाम आज़म जिनका दामन नेकियों से तर ही नहीं बल्कि अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के वो मुस्तहिक ठहरे। लेकिन उसके बावजूद आप जानते हैं पूरी रात इमाम आज़म मस्जिद के अंदर अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर गिरियोजारी फरमा रहे हैं, यहाँ तक कि सुबह जब फज्र का वक्त हुआ और खादिम ने मस्जिद का दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता है, इमाम आज़म अपनी दाढ़ी को पकड़े हुए रो रहे हैं और कह रहे हैं, ए अल्लाह, अगर तूने नौमान को बख्श दिया तो ये तेरा बहुत बड़ा करम होगा। ये कौन कह रहा है जिसके दामन में हजारों कुरान का सवाब लिखा हुआ है। आज हम तो कुरान पढ़ते भी नहीं, हम तो कुरान देखते भी नहीं। अगर मैं ये सवाल पूछूं तो शायद बहुत ज्यादा लोगों को शर्मिंदगी होगी। आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं, कितने दिन हुए हैं कि आपने कुरान नहीं देखे? आप में से बहुत सारे ये बताएंगे जमाना हुआ कुरान नहीं देखा, बहुत सारे कहेंगे हमें पढ़ना नहीं आता। अभी चंद दिनों पहले की बात है, एक साहब ने मुझे फोन किया, हजरत मेरी रिपोर्ट आई है, शुगर मेरी बहुत हाई हो गई है, हजरत कोई नुस्खा बताएं। मैंने कहा सुनिए, नुस्खा ये है, आप रोजाना पाव पारा कुरान शरीफ की तिलावत करें, शुगर लेवल पर आ जाएगी। उसने बहुत माजरत के साथ कहा, हजरत मेरी उम्र 50 के करीब तो हो चुकी है लेकिन मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। अल्लाह अकबर। वो कौम जिसको कुरान पढ़ना भी नहीं आता, वो कौम जिसको नमाज के मसाइल भी नहीं आते, वो कौम जिसको नमाज का तरीका भी नहीं मालूम, वो कौम जिसको सूरह फातिहा भी नहीं मालूम, वो कौम जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बारे में अकीदे के एतबार से कोई वाकिफियत नहीं, अगर वो कौम इसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारती रही तो आप मुझे बताओ अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह दिखाओगे, अल्लाह की बारगाह में किस तरीके से हाजिर होगे, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में कैसे जवाब दोगे? ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बड़ी प्यारी बात किसी बुजुर्ग ने फरमाई है, मुझे इतनी अच्छी लगी कि आज दिन भर में उसी बात को सोचता रहा और मुझे लगा कि आज मैं तकरीर करने की बजाय यही बुजुर्ग वाली बात में कहकर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। लेकिन बहरहाल जलसा सजाने वालों ने जलसा सजाया, आपसे पूछा गया, आपने गुफ्तगू सुनने का इरादा जाहिर किया, मेरी जिम्मेदारी बन गई मैं कुछ बातें आपके समातों के हवाले करूं, कुछ याद रहे या न रहे, ये जुमला जरूर याद रखना। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जिस तरह पैदा जब तुम हुए थे और पाक थे, पैदा हुए थे तब तुम पाक थे, कोशिश करो कि मरते वक्त भी तुम पाक रह करके मरो। पैदा हुए थे तो पाक थे, कोशिश करो कि मरते वक्त भी पाक मरो। आप सोचते होंगे कि पैदा होने के बाद तो गंदगी लगी रहती है। खुदा के बंदो सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल जिसके हज को कबूल फरमाता है, जिसे हज मबरूर की सआदत अता फरमाता है, वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। पता चला माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा पाक होता है, तो जिस तरह हम आने में पाक रहे, दुआ करो अल्लाह जाते वक्त भी हमें पाक रखे ताकि हम पाक होकर इस दुनिया से गुजरें।